हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी छात्र क्लास 10th में और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं संपूर्ण हिंदी के जितने भी बहुविकल्प प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी बहुविकल्प प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो आपको पेपर में 100% देखने के लिए मिल ही जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, प्रत्येक जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आपको लिखकर तैयार कर लेना। अगर आप जो इसका पीडीएफ चाहिए तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसका जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ हिंदी के, जो क्वेश्चन है 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी बुक को देखने के बाद और जो हमारा क्वेश्चन बैंक और पिछले साल जितने भी पेपर हुए उन सभी को देखने के बाद ही ये सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कौन से भी क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है। आपको पता होगा कि 20 नंबर का आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर जो आपको ओएमआर सीट पर करना होता है। इन चारों में से जो भी उत्तर सही होगा उसको आपको ओएमआर सीट पर करना होता है। सभी क्वेश्चन को आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है शुक्ल युग के निबंधकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वियोगी हरि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो शुक्ल युग है उसके निबंधकार कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सभी को तैयार जरूर कर लेना। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। जो हमारा निर्मला उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है, उसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। तो जो हमारा निर्मला उपन्यास है उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर रचना की विधा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा एकांकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्मरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाटक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मकथा। तो जो हमारी अपनी कथा है वो हमारी किस विधा की रचना है, वो हमारी आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सभी को नोट्स जरूर बना लेना है इन सभी क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेती के फूल। तो यहाँ पर जो अर्धनारीश्वर है ये भी हमारी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और संस्कृति के 4 अध्याय ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद रेती की जो फूल है ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना। जो अजात शत्रु है ये हमारी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी। तो ये हमारी अजात शत्रु जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, गुनाहों के देवता के लेखक हैं। जो गुनाहों का देवता है उसके लेखक कौन है। इन सभी में से आपको बताना है कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अज्ञ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। तो जो गुनाहों के देवता हैं उसके लेखक कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुनाहों का देवता किसकी कृति है, धर्मवीर भारती की कृति है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप किसी भी सेट को उठाकर देख लीजिए, 2023 का, 24 का और 25 का, और 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें भी ये वाला क्वेश्चन
जरूर पूछा जाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लेना है। फिर उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। इन सभी में से बताना है कि निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। इन चारों में से कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि का मान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। आखिर मैं भी देखूं जो आपका हिंदी का तैयारी है वो किस लेवल का चल रहा है। तो उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, रामचंद्रिका की रचनाकार है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, रामचंद्रिका के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मतिराम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केशव दास। तो जो रामचंद्रिका है उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, केशव दास। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, घनानंद किस काल के कवि हैं। जो घनानंद है वो किस काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीति काल के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आदि काल के। तो जो घनानंद हैं वो हमारे यहाँ पर रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनानंद जो आलम है वो रीति काल के हमारे कवि हैं। बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन नंबर बी यथार्थ चित्रण, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो हमारी जो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता हो जाएगी प्रकृति का मानवीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको इतने क्वेश्चन क्लियर हैं तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब स्टूडेंट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, जिसका उत्तर जो आपको ओएमआर सीट पर करना होता है। अगर आपको जो है ओएमआर सीट भरने का तरीका नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते, मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सदाशुक लाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लल्लू लाल। तो रानी केतकी की जो कहानी है उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, अजात शत्रु नाटक के रचनाकार। इन सभी में से बताना है आपको कि इन सभी में से आपको बताना है कि जो अजात शत्रु है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम कुमार वर्मा। तो पीछे मैंने आपको बताया था जो हमारा अजात शत्रु जो हमारी रचना है वो किसकी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम कुमार वर्मा। तो जो आलोचना विधा है उसके लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि कितनी। जो शुक्लोत्तर युग है उसकी समय अवधि कितनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन 1900 से 1918 तक, सन 1938 से 1947 तक, सन 1947 से अब तक, सन 1918 से 1938 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग की समय अवधि कितनी है, 1938 से 1947 तक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो जाएगा,
अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इतने क्वेश्चन तैयार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को मैं यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सभी सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, अलग अलग मैंने बना दिए, वहां से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रस पर आधारित ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवीन उपमानों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद काव्य की यहाँ पर विशेषता हो जाएगी नवीन उपमानों का प्रयोग जो होता है, प्रयोगवाद काव्य की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो जाएगा रीति काल की समय अवधि है। रीति काल की समय अवधि है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1643 से 1656 तक, 1643 से 1843 तक, 1643 से 1943 तक, 1643 से 1800 तक। तो जो रीति काल की समय अवधि कितनी हो जाएगी? सन 1643 से सन 1843 तक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है, वे जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको जरूर तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, सभी को तैयार करके जरूर जाना है। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। जो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो आधुनिक युग की मीरा, इसका क्वेश्चन तो हर बच्चे को पता होता है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत भारती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीरजा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कामायनी। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या हो जाएगी? भारत भारती। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो हमारी सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा निर्मला किस विधा की रचना? इन सभी में से बताना है कि निर्मला किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मकथा। तो जो हमारा निर्मला है वो हमारी किस विधा की रचना हो जाएगी? उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आज की वीडियो में हमारे यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अगर आप जो इन 20 क्वेश्चन को तैयार करके चले जाते हो तो यकीन मानिए आपका जो 20 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे जितने भी बहुविकल्प प्रश्न मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो टोटल 300 बहुविकल्प प्रश्न बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपको 30 बहुविकल्प प्रश्न बताए थे और आज की वीडियो मैंने आपको 20 बहुविकल्प प्रश्न बताए। टोटल हमारे जो है 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है रेडी हो चुके हैं। बाकी के जितने भी रह जाते हैं उन सभी का भी वीडियो आएगा। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मैथ का तैयारी हो, सब कुछ मैं इसी चैनल पर दे रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है
कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।